और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग? ठीक हैं? आज देखिए कहे थे महाद्वीप पढ़ाने के लिए ना, तो देखिए आज दक्षिण अमेरिका का नक्शा बनाए हुए हैं, ये आप लोग को पढ़ाएंगे। जो पिछले वाले वीडियो में मैंने विश्व का नक्शा बनाकर सारे महाद्वीप के बारे में तुम लोग को बताया था, और मैंने कहा था कि एक एक करके एक एक महाद्वीप बताएंगे। तो आज हम तुम लोग को दक्षिण अमेरिका के बारे में बताएंगे पूरा, कम से कम जैसे कहा था ना, अब एक वीडियो में कंप्लीट तो किया हूँ, लेकिन जैसे कहा जाता है ना गागर में सागर, उस तरह कंप्लीट किया हुआ, और सारे वन लाइनर क्वेश्चन जो अभी तक एग्जाम में तुम्हारे यहाँ हैं, चाहे यूपी पीएससी में, चाहे यूपी ट्रिपल में, जितने एग्जाम में आए हैं, यूपीएससी में भी जितने आए हैं, लगभग लगभग क्लियर किया हूँ। तो अगर आप लोग इसको अच्छे से नोट्स बनाकर अच्छे से तैयार करिएगा, और इसका पिक मैं डिस्क्रिप्शन में भेज दूंगा, ठीक है? तो पढ़ाते हैं। और एक आज बहुत अच्छा एक न्यूज मिला है, आज 25 तारीख है, आप लोग का पैट का आवेदन प्रारंभ हो चुका है और 21 जून तक इसका लास्ट डेट है। तो बहुत बहुत बधाई तुम लोग को। 50,000 वैकेंसी जिसके लिए इतने लंबे समय से तुम लोग इंतजार कर रहे थे, वो आ गया है। तो कहा जाता है ना, कोविड का काल चल रहा था और निराशा, तो अंधेरे के बाद फिर उजाला आता है। तो तैयारी में एकदम लग जाओ। 2 से 3 महीने में इसकी परीक्षाएं होंगी, और लगभग लोगों को लगते हैं कि 40-45 नंबर तो मैंने तैयारी तुम लोग को पैट का पहले से करा दिया था जब सिलेबस आया था। अब जैसे ही सब नॉर्मल होते हैं, खुलते हैं, तुम लोग को फिर आगे की तैयारी कराते हैं, ठीक है? तो आज इसको पढ़ाते हैं, अच्छे से पढ़िए आप। तो और एक लाइन सुना दे, फिर पढ़ाते हैं। एक लाइन सुना दे, बड़ा अच्छा लाइन था। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो। बदल जाओ वक्त के साथ या फिर वक्त बदलना सीखो, मजबूरियों को मत कोसो, हर हाल में चलना सीखो, ठीक है? तो पढ़ाते हैं, पढ़िए। देखो, ये जो तुम लोग का विश्व के नक्शे में तुम लोग जब जस्ट पिछले वाले वीडियो में तुम लोग देखे होंगे, ये दक्षिण गोलार्ध में पड़ता है। ये ऊपर तुम्हारा उत्तरी अमेरिका है और ये तुम्हारा दक्षिणी अमेरिका है। 7 महाद्वीप हैं, उसमें दक्षिण अमेरिका जो विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप माना जाता है, ठीक है? ये जो दक्षिण अमेरिका है, ये पनामा जल संधि से उत्तरी अमेरिका से जुड़ा हुआ है। तो उत्तरी अमेरिका से दक्षिण अमेरिका किस जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है? पनामा जल संधि द्वारा जुड़ा हुआ है। इस महाद्वीप के बारे में बात करते हैं। दक्षिण अमेरिका का विस्तार उत्तर से दक्षिण, यानी उत्तर से दक्षिण जो इसका विस्तार है, टोटल 7,640 किमी है। और पूर्व से पश्चिम का विस्तार, यानी पूर्व से पश्चिम का जो विस्तार है वो कितना है? लगभग 4,990 किमी। एक अच्छा क्वेश्चन। इसका उत्तरतम जो बिंदु है वो पुंटा गैलिनास है, और इसका दक्षिणतम बिंदु जो है हार्ड अंतरद्वीप है, ठीक है? इस महाद्वीप में कुल 15 देश है। कितने देश हैं? 15 देश, ठीक है? और इसको काउंटिंग करा देते हैं। जो 15 देश तुम लोग हैं उसको हम काउंटिंग करा देते हैं। देखो, ये ब्राजील जो सबसे बड़ा इस महाद्वीप का देश है, ये है ब्राजील। ब्राजील इकलौता एक ऐसा देश है जो इक्वाडोर और चिली को छोड़कर सभी देशों से सटा हुआ है। तो ब्राजील, फ्रेंच गुयानी, सूरीनाम, गुयाना, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू, ये देखो तुम्हारा चिली, ये अर्जेंटीना, ये उरुग्वे है, ये ग्रीन वाला उरुग्वे, ये तुम्हारा पराग्वे, बोलिविया, इसके अलावा फॉकलैंड द्वीप, और यहाँ पर त्रिनिदाद एंड टोबैगो। टोटल मिलाकर तुम्हारे 15 देश कंप्लीट होते हैं, ठीक है? यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है। यह विश्व का चौथा बड़ा महाद्वीप है मेरे बच्चों। सबसे बड़ा महाद्वीप एशिया महाद्वीप, दूसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो अफ्रीका महाद्वीप, तीसरा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो उत्तरी अमेरिका महाद्वीप, और चौथा जो सबसे बड़ा महाद्वीप है वो दक्षिणी अमेरिका महाद्वीप, जिसके बारे में आप लोग पढ़ रहे हैं। यह देखने में त्रिभुजाकार है। ये देखने में त्रिभुजाकार है। देखने से तो एक शंख लग रहा है, लेकिन त्रिभुजाकार है, ठीक है? यह संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप है। आर्द्र मतलब गर्म, सबसे गर्म महाद्वीप है, ठीक है? अब ये गर्म क्यों है, उसका भी एक रीजन तुम लोग को मालूम होना चाहिए। जगह नहीं तो मैं नक्शा बनाता, मैं समझा देता हूं। देखो, विषुवत रेखा पृथ्वी को बीचों बीच भागों से जो काटती है उसको विषुवत रेखा कहते हैं, या भूमध्य रेखा कह सकते हो। ये जो विषुवत रेखा इसको काट रही है, तो लगभग इसका अधिकांश हिस्सा, लगभग इसका 85-80% हिस्सा जो है वो विषुवत रेखा के नीचे में, ठीक है ना? तो विषुवत रेखा जो होता है सबसे गर्म जो होता है जगह क्षेत्र होता है। अब विषुवत रेखा से लेकर और मकर रेखा के बीच में, और फिर विषुवत रेखा कर्क के बीच में, यानी ये हिस्सा जो है वो बड़ा आर्द्र है, यानी बड़ा गर्म वाला हिस्सा है, ठीक है? इसीलिए संसार का सबसे आर्द्र महाद्वीप में इसको गिना जाता है, माना जाता है सबसे आर्द्र महाद्वीप ये है, ठीक है? अब आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में कुछ चीजें जानते हैं। इसके बारे में सारे वन लाइनर क्वेश्चन तुम लोग को भी हम बताते हैं, लेकिन थोड़ा सा कुछ चीजें इसके बारे में जानो तुम लोग। जैसे दक्षिण अमेरिका का इतिहास, ये क्या है? 11,000 वर्ष पहले, 11,000 वर्ष पहले उत्तरी अमेरिका से लोग आकर इस महाद्वीप पर, उत्तरी अमेरिका से लोग आकर इस महाद्वीप पर बसे। लेकिन दक्षिण अमेरिका की जो जड़ें थी वो एशियाई महाद्वीप में थी। जो इसकी जड़ें थी वो एशियाई महाद्वीप की थी। उनमें से कुछ लोगों ने इंडीज में मिली जुली सभ्यता का विकास किया।
एंडीज में। अब कहोगे एंडीज क्या है, तो ये जो एंडीज पर्वतमाला है इसी के आसपास जो सटे देश हैं उसी को एंडीज देश के नाम से भी जाना जाता है, अभी मैं बताऊंगा, ठीक है ना। उनमें से कुछ लोगों ने एंडीज से मिली जुली सभ्यता का विकास किया, इसमें से बेहद कुशल सभ्यता का नाम था इनका। तो बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है आपके लिए कि दक्षिण अमेरिका का सबसे प्राचीन जो सभ्यता है वो कौन सा, इनका सभ्यता, ठीक है। यह सभ्यता 1500 ईस्वी में प्रारंभ में स्पेन आक्रमणकारी द्वारा नष्ट हो गया, और स्पेन आक्रमणकारियों ने जब इस पर आक्रमण किया तो वो इनका जो तुम्हारा सभ्यता थी उसको नष्ट कर दिया। और 16वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल निवासी सोने और चांदी के लालच में, स्पेन और पुर्तगाल, देखो ये तुम्हारा दक्षिण अमेरिका है, ये आपका उत्तरी अमेरिका हो गया। मैं आगे भी महाद्वीप जब पढ़ाऊंगा, यहाँ अफ्रीका है, यहाँ यूरोप महाद्वीप। यूरोप महाद्वीप में स्पेन और पुर्तगाल इधर भागा है, किधर भागा है, दक्षिण अमेरिका की तरफ, और ब्रिटेन फ्रांस सब उधर भाग गए हम लोग की तरफ, ठीक है ना। तो 1500 ईस्वी के प्रारंभ में स्पेन आक्रमणकारियों द्वारा नष्ट हो गया, और 16वीं शताब्दी में स्पेन और पुर्तगाल निवासी सोने और चांदी के लालच में आकर यहाँ पर बसे और धीरे धीरे इस महाद्वीप पर नियंत्रण स्थापित किया। 1820 में यहाँ पर बसे लोगों ने स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए युद्ध किया, और आज यह महाद्वीप पूर्ण रूप से स्वतंत्र महाद्वीप माना जाता है, पूर्ण रूप से स्वतंत्र है, ठीक है, ये महाद्वीप। इस महाद्वीप में कुछ चीजें जानिए, जैसे इस महाद्वीप में सबसे पहले हम बात करेंगे अर्जेंटीना की। देखिए एक अर्जेंटीना देश है जो आपका ये है, अर्जेंटीना, उरुग्वे और ये आपका ब्राजील है। तो ब्राजील, अर्जेंटीना और बीच में ये देश है उरुग्वे। उरुग्वे इस महाद्वीप का सबसे नगरीकृत देश है, ठीक है। ये आपका चिली है जो बॉर्डर पे है, ये आपका चिली है, यहीं पर चिली में यहाँ पे अटकामा मरुस्थल है। और ये जो आप देख रहे हो बेटा, ये जो देख रहे हो ना, ये जो आपका ये बना हुआ है, ये पूरा यहाँ तक ये एंडीज पर्वतमाला है। कौन सी पर्वतमाला, एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला जो है वो एंडीज पर्वतमाला है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 7200 किमी लंबाई इसकी है, जो यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो एंडीज पर्वतमाला चिली होते हुए, पेरू होते हुए, इक्वाडोर, कोलंबिया होते हुए वेनेजुला के बॉर्डर तक ये जाता है। इसके अलावा यहां पर देखिए, ये जो मैंने ब्लैक करके ये बनाया हुआ है, ये घास के मैदान है, जैसे पंपास क्षेत्र, ये पंपास घास के मैदान, एक पंपास क्षेत्र है जो घास के मैदान है, पंपास घास का मैदान, जिसे अर्जेंटीना का हट भी कहा जाता है। इसके अलावा ये सेल्वास का क्षेत्र, सेल्वास का क्षेत्र है, ये ऊपर वाला लानोस का क्षेत्र है, और ये वाला जो कैंपोस का क्षेत्र है। सबके बारे में हम तुम लोग को बताएंगे। इसके अलावा एक बहुत बेहतरीन चीज अभी हम बताने जा रहे हैं अमेजन नदी के बारे में। अमेजन कहो या अमेजन कहो, अमेजन नदी जैसे कहा था विश्व की सबसे लंबी नदी, तो विश्व की जो सबसे लंबी नदी है वो लगभग 6500 किमी, 6465 किमी है, लगभग नील नदी। और दूसरी विश्व की सबसे लंबी नदी वो है अमेजन नदी। तो दूसरी सबसे बड़ी नदी है, लेकिन प्रवाह के आधार पर यानी जल की मात्रा के आधार पर सबसे बड़ी नदी जो है वो अमेजन ही नदी है। लंबाई में तो नील नदी है जो अफ्रीका में है, लेकिन जल प्रवाह के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी नदी है वो कौन सी, अमेजन नदी। देखो यही अमेजन नदी है जो यहीं से आसपास से निकलती है, और ये सब ये अमेजन के ही, ये सब जितने भी सहायक नदियां हैं जो एक बहुत बड़ा एक तंत्र बनाते हैं और ये क्षेत्र पूरा सिंचित करते हैं। फिर ये अमेजन नदी आकर इधर अटलांटिक महासागर में गिर जाती है। इस महाद्वीप के उत्तर में, क्योंकि ऊपर तुम्हारा उत्तरी अमेरिका है, और ये आपको याद होगा मैं पढ़ाया होगा दक्षिण अमेरिका, उत्तरी अमेरिका, यहीं पे कैरिबियाई द्वीप समूह आप लोगों को बताया था जस्ट इसके पहले वाले वीडियो में। तो वहीं पे कैरिबियाई सागर, यानी उत्तर में कैरिबियाई सागर, इस साइड आपका प्रशांत महासागर, और ये जो एस आकार बना था इस साइड कौन है, अटलांटिक महासागर, और नीचे कौन जाएगा, अंटार्कटिका महासागर जो नीचे दक्षिण में है। तो आइए सबसे पहले बात करते हैं अमेजन की। अमेजन नदी जिसकी लंबाई 6296 किमी है। उद्गम लैंगो विलफेरो से इसका उद्गम हुआ है, और इसका मुहाना अटलांटिक महासागर है। विश्व की जल भंडारण क्षमता की दृष्टि से सबसे बड़ी नदी है, विश्व की जल भंडारण की क्षमता में विश्व की सबसे बड़ी नदी है। और दो नदियों के बारे में मैं बताता हूं, जापुरा नदी और पुरुष नदी। जापुरा नदी अमेजन की बाईं ओर से मिलने वाली सबसे बड़ी सहायक नदी है। ये बाईं ओर से देखो मिल रही है, सबसे बड़ी सहायक नदी है अमेजन की, और दाईं ओर से मिलने वाली अमेजन की सबसे बड़ी सहायक नदी है पुरुष नदी। ये दो नदियां इसकी बड़ी सहायक नदियां हैं, ठीक है। तो ये था आपका अमेजन नदी के बारे में। इसके अलावा अमेजन नदी का विस्तार देख लीजिए। अमेजन नदी का विस्तार बोलिविया, ये इक्वाडोर, पेरू, कोलंबिया, ये सब उसके तंत्र हैं, ये सब विस्तार ही उसका है। अब हम बात करेंगे बरमुंडा त्रिकोण की। बहुत ही बेहतरीन चीज है बरमुंडा त्रिकोण। बरमुंडा त्रिकोण के बारे में बड़ा फेमस एक क्वेश्चन भी आ चुका है। बरमुंडा त्रिकोण देखिए कहां पर है, आप लोग को मालूम होना चाहिए। ये ऊपर कैरिबियाई सागर, कैरिबियाई द्वीप समूह यहाँ पर है, यहाँ उत्तरी अमेरिका, और यहीं पे कैरिबियाई द्वीप समूह है। कैरिबियाई द्वीप समूह से नीचे बहामास के आसपास और वेनेजुला से ऊपर जो बीच का क्षेत्र है वहीं पर है बरमुंडा त्रिकोण। आइए इसके बारे में बताते हैं। इसकी खोज 1503 में जुआन बर्मुडेज द्वारा की गई थी। 1684 में यह ब्रिटेन के अधीन हो गया। बरमुंडा त्रिकोण यहीं पे है बेटा,
यहीं पर है बरमुंडा त्रिकोण। इसकी खोज 1503 में जुआन बर्मुडेज द्वारा की गई थी। 1684 में यह ब्रिटेन के अधीन हो गया और यहाँ पर निग्रो जनजाति पाई जाती है। ठीक है, निग्रो इस महाद्वीप की सबसे प्राचीन जनजाति मानी जाती है। यहाँ पर निग्रो जनजाति पाई जाती है और बरमुंडा त्रिकोण एक ऐसा ब्लैक होल है, एक ऐसा ब्लैक होल है जिसकी चुंबकीय शक्ति से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसे शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। यहीं पर है कैरिबियाई सागर है, उसका कैरिबियाई द्वीप समूह है, बहामास है, और यहीं पर आसपास एक त्रिकोण बनता है। यहाँ पे एक क्षेत्र ऐसा है जो बहुत ही चुंबकत्व है। ये इसलिए इसको खतरनाक माना जाता है कि जब पानी का जहाज इसके आसपास क्षेत्र में जाता है तो वहाँ पर रेडियो संचार जो उसके होते हैं सारे तंत्र फेल हो जाते, दूरसंचार जितने होते हैं सब खत्म हो जाते हैं। वहाँ पर जहाज दिशाहीन हो जाते हैं और फिर वहाँ से फिर भटक जाते हैं, फिर वो जहाज फिर वो काल के गाल में समा जाते हैं। ठीक है ना। तो जिसकी चुंबकीय प्रथम विश्व युद्ध में पहली बार ऐसा हुआ कि एक पानी का जहाज वहां पर डूब गया, जिसके बाद से इसके बारे में जानकारी लोगों को हुई। जिसकी चुंबकीय शक्ति से बचकर निकलना बहुत ही मुश्किल है। इसे शैतानी त्रिकोण भी कहा जाता है। यह अटलांटिक महासागर में स्थित है। इसका एक कोना फ्लोरिडा से, दूसरा बर्मुडा से और तीसरा पोर्टोरिको से जुड़ता है। इसकी सीमाएं बहामास और कैरिबियाई सागर के पास स्थित है, यानी यहीं पर स्थित है, यहीं पर बरमुंडा त्रिकोण। अब हम बात करेंगे विश्व धरोहर गैलापागोस। विश्व धरोहर गैलापागोस यहीं पर है। अब नक्शा तो नहीं बन पाया बाबू, लेकिन यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर एक छोटे छोटे द्वीप है, वहीं पर है, यहीं पर है, यहीं पर देखिएगा क्या विश्व धरोहर गैलापागोस। ये क्या है? गैलापागोस जो है वो प्रशांत महासागर में, प्रशांत महासागरीय क्षेत्र ही, प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास, भूमध्य रेखा, ये देखिए भूमध्य रेखा है ना, इसी के आसपास, सॉरी यहीं पे है कहीं, भूमध्य रेखा के आसपास फैला हुआ ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है। आप लोगों को मालूम होगा, मैंने बताया भी था, प्रशांत महासागर की जो पेटी होती है, जो तटवर्ती क्षेत्र होता है, वहां पर ज्वालामुखी के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है ना। तो गैलापागोस प्रशांत महासागर में भूमध्य रेखा के आसपास फैले ज्वालामुखी द्वीपों का एक समूह है जो इक्वाडोर से 972 किमी पश्चिम में स्थित है। इक्वाडोर से 972 किमी पश्चिम में स्थित है। इसी द्वीप पर चार्ल्स डार्विन का नाम सुने ही होंगे। इसी द्वीप पर चार्ल्स डार्विन ने जैव विविधता का अध्ययन किया। ठीक है। इसके अलावा एंडीज पर्वतमाला के बारे में आइए थोड़ा सा जान लिया जाए। एंडीज पर्वतमाला जिसकी कुल लंबाई 7200 किमी है, जो विश्व की सबसे लंबी पर्वत, देखो विश्व की सबसे ऊंची पर्वतमाला बात करेंगे तो हिमालय, लेकिन सबसे लंबी पर्वतमाला एंडीज पर्वतमाला। विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत कोटोपैक्सी, जो कोटोपैक्सी इक्वाडोर में है, विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित सक्रिय ज्वालामुखी ओजे डेल सलाडो, देखो यहीं पर है ओजे डेल सलाडो, चिली अर्जेंटीना के बॉर्डर पर। और विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित शान ज्वालामुखी जो है वह एकांकागुआ, यही एकांकागुआ। ठीक है ना। और यह इस एंडीज पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी है, 6960 मीटर। अब बात करते हैं हम यहाँ के मानसून की। देखिए यह महाद्वीप उष्णकटिबंधीय भागों में स्थित होने के कारण, उष्णकटिबंधीय कैसे, ये विषुवत रेखा है, यहाँ तक मकर रेखा और इसके ऊपर मान लीजिए कर्क रेखा, तो बीच का जो हिस्सा मैंने बताया था बड़ा गर्म होता है, तो एक कैसा रेखा है, उष्णकटिबंधीय गर्म वाला क्षेत्र है। इसके नीचे फिर शीतोष्ण आ जाता है। यह महाद्वीप उष्णकटिबंधीय भागों में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म है। विषुवत वृत्त के निकट अमेजन नदी की द्रोणी, विषुवत वृत्त, ये विषुवत वृत्त जो ये रेखा जो है इसी के निकट अमेजन की द्रोणी है। देखिए अमेजन नदी का द्रोणी ये क्षेत्र है, अमेजन नदी की द्रोणी है। यहाँ वर्ष भर वर्षा होती है तथा तापमान उच्च रहता है। इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं। इन क्षेत्रों में कैसे वन पाए जाते हैं? सदाबहार वन पाए जाते हैं तथा इन वनों को स्थानीय स्तर पर सेलवास कहा जाता है। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है। उष्णकटिबंधीय वनों को क्या कहा जाता है? जो अमेजन द्रोणी के आसपास क्षेत्रों में पाए जाते हैं, इन वनों को क्या कहा जाता है? सेलवास। यही सेलवास क्षेत्र है। ठीक है ना, देख रहे हैं आप लोग, यही सेलवास क्षेत्र है। तो देखिएगा यह महाद्वीप उष्णकटिबंधीय भागों में स्थित होने के कारण यहाँ की जलवायु गर्म है। विषुवत वृत्त के निकट अमेजन नदी की द्रोणी है। यहाँ पर वर्ष भर वर्षा होती है तथा तापमान उच्च रहता है। इन क्षेत्रों में सदाबहार वन पाए जाते हैं तथा इन वनों को स्थानीय स्तर पर सिलवास कहा जाता है। अमेजन वनों के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना प्रकार की घास पाई जाती है। सवाना घास के मैदान तुम लोग अफ्रीका महाद्वीप में सुने हुए। तो उष्ण के क्षेत्र में, यानी गर्मी वाले जो क्षेत्र होता है, उष्ण के क्षेत्र में आसपास का जो क्षेत्र होता है उसमें सवाना घास के मैदान होते हैं। लेकिन यहाँ पर इस महाद्वीप में, अफ्रीका में उसको सवाना कहते हैं, इस महाद्वीप की बात करिए तो अमेजन वनों के उत्तर तथा दक्षिण में सवाना प्रकार की घास पाई जाती है। इन घासों को लानोस तथा ब्राजील में मध्य भाग में कैंपोस कहा जाता है। यानी
अमेरिनिगो, अमेरिनिगो एक यहीं पर नदी है अमेरिनिगो, तो अमेरिगनो बेसिन कहा जाता है, ये अमेरिगनो बेसिन है। तो अमेरिगनो बेसिन पर एक क्षेत्र है जिसको कहते हैं लानोस का क्षेत्र है। ये उष्णकटिबंधीय घास के मैदान है, ठीक है ना। तो ये तुम लोग बता रही ये क्षेत्र पूरा गर्म है, तो यहाँ पर ये लानोस घास का मैदान है। और यही सवाना का जो एक और क्षेत्र है यहाँ पर जो ब्राजील में, वहाँ पर कैंपोस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। और यही जो कैंपोस क्षेत्र ना, यहीं पर येर्बो नामक एक, येर्बो मार्टा कहते हैं, येर्बो नामक एक वनस्पति पाई जाती है जहां पर चाय की तरह पेय पदार्थ का काम करती है, चाय की तरह ये लोग यूज करते हैं, ठीक है। आगे देखिए, इसके अलावा पंपास, ये पंपास तुम्हारा जो है अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील की सीमा पर ये पंपास घास का मैदान हम लोग कहते हैं। ये ये पंपास जो है आपका इधर देखिए मकर रेखा के नीचे, यानी ये शीतोष्ण कटिबंध में आता है, शीत में आता है। अर्जेंटीना के पूर्वी भाग में शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहा जाता है। यह संसार की उपजाऊ घास भूमियों में से एक है। इसे अर्जेंटीना का हृदय भी कहते हैं, इसे अर्जेंटीना का हार्ट भी कहते हैं। यह पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है। और यहीं पर पोषक तत्वों से भरपूर अल्फा अल्फा घास उगाई जाती है। क्यों उगाई जाती है? क्योंकि आप लोग को मालूम होगा अर्जेंटीना सबसे अधिक क्या करता है, आप मांस निर्यात करता है। तो पशुपालकों के लिए जो घास उगाया जाता है प्रोटीन युक्त, वही अल्फा अल्फा घास यहाँ उगाए जाते हैं। यहीं पर एक गेहूं की अर्धचंद्राकार है। जैसे एक क्वेश्चन आता है कि गेहूं की अर्धचंद्राकार पेटी कहाँ पाई जाती है, तो अर्जेंटीना में पाई जाती है। तो ये क्या, ये एक क्षेत्र है जिसका जो आकार है उस क्षेत्र का, वो गेहूं के अर्धचंद्राकार आकार में है। दक्षिण अमेरिका के गेहूं उत्पादन पंपास क्षेत्र में, जिसका विस्तार अर्जेंटीना में अर्धचंद्राकार रूप में रोजोरियो से बाहिया ब्लाको तक है, जहां गेहूं प्रचुर मात्रा में उगाया जाता है। यानी पंपास का जो क्षेत्र है, जो घास का मैदान है, वहां पर गेहूं सर्वाधिक उत्पादन किया जाता है। और यहीं पे एक अर्धचंद्राकार क्षेत्र है जो रोजोरियो से बाहिया तक फैला हुआ है, यहाँ प्रचुर मात्रा में गेहूं उगाया जाता है। इसी क्षेत्र को अर्धचंद्राकार क्षेत्र के नाम से, गेहूं का अर्धचंद्राकार क्षेत्र के नाम से ही जाना जाता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश आपको कौन सा दिखाई दे रहा है? देखिए, इस महाद्वीप का सबसे बड़ा देश ब्राजील दिखाई दे रहा है, और सबसे छोटा देश फाकलैंड द्वीप। ब्राजील दिख रहे हैं, उरुग्वे, पराग्वे, अर्जेंटीना, बोलिविया, पेरू, कोलंबिया, वेनेजुएला, गुयाना, सूरिनाम, फ्रेंच गुयाना से जुड़ा हुआ है। इक्वाडोर और चिली से बस जुड़ा हुआ है, ठीक। इसके अलावा इसमें आप एक दो चीज और क्वेश्चन देख सकते हैं। यहाँ पे अटकामा मरुस्थल है, ये चिली जो है ना, चिली और अर्जेंटीना की सीमा पे ये तुम्हारा इंडीज पर्वतमाला है, और यहीं पर अटकामा मरुस्थल है। यही अटकामा मरुस्थल जो एकदम मकर रेखा से गुजरता है, मकर रेखा से एकदम गुजरता है। यही अटकामा मरुस्थल है जहां पर नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, और जहां पर वर्षा ना होना वरदान सिद्ध है। तो चलिए आगे बताते हैं। अब वन लाइनर क्वेश्चन आप लोग को तैयार कराते हैं, इसको आप लोग अच्छे से तैयार कर लीजिएगा, सारे एग्जाम में यही आएंगे। सबसे पहले क्वेश्चन, दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सबसे बड़ा देश ब्राजील। दो स्थलरुद्ध देश बोलिविया और पराग्वे, दो स्थलरुद्ध देश बोलिविया और पराग्वे। स्थलरुद्ध देश यानी जो समुद्र से ना सटा हो, तो स्थलरुद्ध देश देखिए, बोलिविया एक और दूसरा पराग्वे। ये दो ऐसे देश हैं जो तट से, समुद्र से नहीं सटे हुए, तो दो बड़े देश। तो सबसे बड़ा देश बोलिविया, दूसरा पराग्वे। इंडीज पर्वतमाला का विस्तार, अब इंडीज पर्वतमाला का विस्तार कैसे कैसे हुआ? तो इंडीज पर्वतमाला का विस्तार के बारे में देखिए, वेनेजुएला, कोलंबिया, इक्वाडोर, पेरू और चिली। यानी कौन कौन देशों के बारे में बता रहा है? चिली, पेरू, इक्वाडोर, कोलंबिया और वेनेजुएला में इसका विस्तार हुआ है। दक्षिण अमेरिका का सबसे छोटा देश अभी मैंने बताया आपको, फाकलैंड द्वीप। उसके अलावा कौन सा देश इंडियन देश के नाम से जाना जाता है? तो मैंने अभी तुम लोग को बताया ना कि इंडीज पर्वतमाला के जो एरिया है उसी को इंडियन देश के नाम से जाना जाता है। जैसे देखिए, चिली, पेरू, बोलिविया, इक्वाडोर और कोलंबिया, देख रहे हैं, जिसके बारे में मैंने बताया। इस महाद्वीप का सर्वाधिक नगरीकृत देश, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है, सर्वाधिक नगरीकृत देश। सर्वाधिक नगरीकृत देश है उरुग्वे, सर्वाधिक नगरीकृत देश। और ये उरुग्वे ही ऐसा पहला देश है जो विश्व में पहला विश्व कप फुटबॉल जीता था। विश्वत रेखीय वन सिलवास, विश्वत रेखीय वन सिलवास, देखिए सिलवास का जो क्षेत्र है ये विश्वत रेखीय वन, यानी आपको हमने बताया ना कि अमेजन की द्रोणी में जो वन होते हैं उनको क्या कहते हैं? सिलवास कहते हैं। तो वही सिलवास के बारे में, विश्वत रेखीय वन क्या कहते हैं? सिलवास कहलाते हैं। वेनेजुएला में उष्ण घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस। यही देखिए, वेनेजुएला ऊपर वाला क्षेत्र है, इसके घास के मैदान को क्या कहते हैं? लानोस। लानोस और कैंपोस, यह दोनों किसके क्षेत्र हैं? अभी मैंने बताया ना, उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में आता है, सवाना के ही क्षेत्र माने जाते हैं। तो यहाँ पर अफ्रीका में तो उसको सवाना कहा जाता है, उष्णकटिबंधीय घास के मैदान को सवाना कहा जाता है, लेकिन दक्षिण अफ्रीका में इसको लानोस, ऊपर वाले क्षेत्र में लानोस यानी वेनेजुएला का क्षेत्र, जिसको तुम कह सकते हो ओर्निगो बेसिन, यहीं पर ओर्निगो नदी है, इसी के आसपास क्षेत्र को ओर्निगो बेसिन कहते हैं। तो इसको ओर्निगो बेसिन, और ब्राजील में जो है उसको कैंपोस क्षेत्र के नाम से जाना जाता है। ये घास के मैदान है।
अर्जेंटीना में शीतोष्ण घास के मैदान को क्या कहा जाता है? शीतोष्ण घास, देखो ये दोनों उष्ण है। क्यों उष्ण है? क्योंकि विषुवत रेखा ये है, मकर रेखा ऊपर, कर्क रेखा बीच में गर्म हिस्सा है, तो ये उष्ण है, और इसके नीचे शीतोष्ण है। तो ये शीतोष्ण घास के मैदान को, अर्जेंटीना के शीतोष्ण घास के मैदान को पंपास कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला के पूर्वी ढलानों का जो वन है उसे मोन्टाना कहते हैं। एंडीज पर्वतमाला है ना, इसके पूर्वी ढलानों पर जो वन है, जो अर्जेंटीना वाले हिस्सों में है, उसको क्या कहते हैं? मोन्टाना। अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील के अर्धनमक भागों में पोषक तत्वों से भरपूर घास अल्फा घास या अल्फाफा घास कह सकते हैं। तो देखिए अर्जेंटीना, उरुग्वे और ब्राजील, इनके क्षेत्र में जो ये पंपास क्षेत्र है, इसमें जो पोषक तत्वों से भरपूर घास के मैदान होते हैं उनको क्या कहते हैं? अल्फा घास के मैदान के नाम से जाना जाता है। फाकलैंड द्वीप किसके अधीन है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन। फाकलैंड द्वीप किसके अधीन है? फाकलैंड द्वीप यूके, यूनाइटेड किंगडम। कल मैंने बताया था ना परसों पिछले वाले वीडियो में, यूके में कौन कौन से देश सम्मिलित है, तो यूके यूनाइटेड किंगडम में अधीन है। फजेंडा, ब्राजील के कहवा के उत्पादन फार्म को कहते हैं। देखिए फजेंडा कहा जाता है, ब्राजील के कहवा के बागों को फजेंडा कहता है। तो फार्म मतलब बागी होता है, तो ब्राजील के कहवा के बागों को क्या कहा जाता है? फजेंडा कहा जाता है। कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन है। कहां पर भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है? तो मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और मध्य चिली में भूमध्य सागरीय जलवायु पाई जाती है, और मध्य चिली में ही जाड़े के दिनों में वर्षा भी होती है। विश्व में एकोबीच नाम की मछली सर्वाधिक उत्पादन कौन करता है? पेरू करता है। पेरू एक ऐसा देश है जो पेरू इस महाद्वीप का सबसे मछली पकड़ने वाला देश है। विश्व में सबसे मछली पकड़ने वाला देश चीन, और दूसरा कौन है? पेरू। और पेरू पे क्वेश्चन बड़ा अच्छा आया था कि एकोबीच नामक मछली का सर्वाधिक उत्पादन पेरू करता है। विश्व में सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका। नौकायन झील का मतलब ये होता है भ्रंश पर्वत, ब्लैक पर्वत का उदाहरण तुम लोग को हमने बताया था। ये पर्वत होते हैं जैसे जो बीच में जिस पर्वत का बीच भाग धंस जाए और किनारे का भाग उठ जाए। मान लो कोई पर्वत है, इसका बीच का भाग धंस गया, किनारे भाग उठ गया, तो बीच में जब वर्षा का जल इसमें गिरता है तो एक नौकायन के रूप में काम करता है, तो इसे नौकायन झील कहते हैं। ठीक है ना? तो यहाँ देखिए क्या कर रहा है, विश्व की सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित नौकायन झील टिटिकाका। टिटिकाका कहाँ पे? पेरू बोलिविया की सीमा पर। अब देखिए यहाँ पर बोलिविया और पेरू, यहीं पर सीमा पर विश्व की सबसे ऊंची नौकायन झील, जिसका नाम है टिटिकाका, जो किस पठार पे? बोलिविया पठार पर। यहीं पे बोलिविया पठार का विस्तार। गेहूं की चंद्राकार पेटी कहां पाई जाती है? अर्जेंटीना। अभी मैंने गेहूं के अर्धचंद्राकार के बारे में आपको समझाया, तो कहां पाया जाता है? अर्जेंटीना में। कहां पे? इसमें पंपास वाले क्षेत्र में। कहवा की खेती के लिए ब्राजील में कौन सी मिट्टी सर्वोत्तम होती है? कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं, बताएं। कहवा सर्वाधिक उत्पादित करने वाला देश जो है वो कौन है? ब्राजील है। और ब्राजील में जिस मिट्टी पर कहवा की खेती होती है उसको टेरा रोसा कहते हैं। जैसे हमारे यहाँ काली कपास की मिट्टी बोलते हैं ना, काली मिट्टी बोलते हैं, कपास के लिए फेमस होती है। उसी तरह कहवा की खेती के लिए ब्राजील में कौन सी मिट्टी फेमस होती है? टेरा रोसा। ब्राजील में कौन सा बंदरगाह काफी बंदरगाह के नाम जाना जाता है? ब्राजील सर्वाधिक काफी उत्पादन करता है, और वहां पर एक बंदरगाह है जो काफी के बंदरगाह के नाम से मशहूर है, जिसका नाम है सेंटोस बंदरगाह, जो काफी का ही निर्यात और आयात करता है। आयात कहा, निर्यात ही करता है। विश्व का शुष्कतम स्थान, पूरे विश्व का सबसे शुष्क स्थान अरिका, उत्तरी चिली में, यहीं पर है, अटकामा मरुस्थल से जस्ट ऊपर। देखिए ये क्यों शुष्क स्थान है? क्योंकि अटकामा मरुस्थल पे बताया मैंने, अटकामा मरुस्थल एक ऐसा मरुस्थल जहाँ पर नाइट्रेट के भंडार है, जहाँ पर वर्षा ना होना वरदान सिद्ध है। उसी के ऊपर उत्तर में एक क्षेत्र है जिसका नाम है अरिका, जो विश्व का सबसे शुष्कतम स्थान है। विश्व का दूसरा सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादक राष्ट्र ब्राजील। विश्व में सर्वाधिक सोयाबीन उत्पादन कौन करता है? अमेरिका करता है। दूसरा कौन है? ब्राजील। इस महाद्वीप का पहला देश। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राष्ट्र, दक्षिण अमेरिका में सर्वाधिक मैंगनीज उत्पादक राष्ट्र ब्राजील। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मक्का उत्पादक राष्ट्र अर्जेंटीना, सर्वाधिक मक्का उत्पादक राज्य अर्जेंटीना। और विश्व में सर्वाधिक मक्का कौन करता है? अमेरिका करता है। अर्जेंटीना का हृदय स्थल, अभी मैंने बताया था, हार्ट पंपास का क्षेत्र। चैको का मैदान कपास उत्पादक क्षेत्र है। अर्जेंटीना में ही एक यही पंपास के पास एक क्षेत्र है जिसको हम कहते हैं चैको का मैदान के नाम से जानते हैं। वो चैको का मैदान किस लिए फेमस है? कपास की खेती के लिए फेमस है, जो अर्जेंटीना में। विश्व का सबसे बड़ा मांस निर्यातक देश अर्जेंटीना। विश्व में, ये तो कई बार क्वेश्चन है, विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यात किसने किया? अर्जेंटीना ने किया है। लेकिन आपको ये भी ध्यान रखना, विश्व का सर्वाधिक निर्यात ये करता है। ठीक है, तो उत्पादन कौन करता है? चीन। मैंने दे दिया क्वेश्चन, सर्वाधिक मांस का उत्पादन कौन करता है? चीन। और निर्यात कौन करता है? अर्जेंटीना। केला का विश्व में सर्वाधिक निर्यातक राष्ट्र इक्वाडोर। अभी इसके पहले जब मैंने पढ़ाया तो बताया था जैसे जमैका केला के लिए बड़ा फेमस है, उसी प्रकार जो इक्वाडोर है वो केला का सर्वाधिक निर्यात करता है। ब्राजील में पाए जाने वाला चाय के समान उपयोगी वृक्ष, अभी मैंने इधर बताया था आप लोग को, यहाँ पर कैंपोस का जो क्षेत्र होता है, यहाँ पे यारवा मार्टे नामक एक वृक्ष पाया जाता है जो चाय के समान उपयोगी होता है। ब्राजील का प्रमुख लॉ अयस्क केंद्र इटाबिरा, ये भी एग्जाम में आ चुका है, IAS 2006 का क्वेश्चन है, इटाबिरा क्वेश्चन आ चुका है।
ब्राजील का प्रमुख लौह स्तंभ इटाबीरा। संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज खान, फेमस क्वेश्चन, संसार की सबसे बड़ी मैग्नीज की खान है अमापा खान जो ब्राजील में। विश्व में सर्वाधिक मवेशी कहाँ पाए जाते हैं? मवेशी तुम लोग समझ रहे हो, जो छोटे पशु होते हैं, सर्वाधिक विश्व में सर्वाधिक मवेशी पशु ब्राजील में पाए जाते हैं और दूसरे नंबर पे भारत का नंबर है। ब्राजील में सर्वाधिक पशुपालन किस क्षेत्र में होता है? यानी ब्राजील में जो सर्वाधिक पशुपालन होता है वो किस क्षेत्र में होता है? उस क्षेत्र का नाम है मिनास जिरास क्षेत्र। कोम्पाक्बाना पुलिन कहाँ स्थित है? रियो डी जुरियो ब्राजील का सबसे बड़ा नगर नहीं, इस पूरे महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है। ब्राजील का राजधानी है और पूरे इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर है, ठीक है ना। अब देखिए इस महाद्वीप ब्राजील की राजधानी ब्राजीलिया दी जाता है किताबों में, तो ब्राजीलिया ही है, लेकिन ये सबसे बड़ा नगर है। अमेजन बेसिन तथा ओर्निगो बेसिन के मध्य गुयाना का पठार है। अब देखिए अमेजन बेसिन मतलब अमेजन नदी का जो बेसिन है और ओर्निगो बेसिन, यही ओर्निगो नदी इसका बेसिन है, इन्हीं के बीच में कौन सा पठार है? गुयाना का पठार है। पेंटागोनिया का पठार एक शुष्क एवं मरुस्थलीय पठार है। तो दक्षिण अमेरिका का कौन सा पठार शुष्क पठार है? पेंटागोनिया का पठार। दक्षिण अमेरिका को पक्षियों का महाद्वीप कहा जाता है। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पक्षियों का महाद्वीप दक्षिण अमेरिका। दक्षिण अफ्रीका में 9 देश की स्पेनिश राष्ट्रभाषा है। आपको मालूम होना चाहिए स्पेनिश और पुर्तगाली ने इस पर पूरा अधिकार किया हुआ था। तो 9 देशों में राष्ट्रभाषा कौन है? स्पेनिश। और ब्राजील की राष्ट्रभाषा, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, पुर्तगाली, ठीक है। ब्राजील की राष्ट्रभाषा पुर्तगाली है। कार्नोवा ताड़ वृक्ष, आप लोग मालूम होना चाहिए, कार्नोवा ताड़ वृक्ष की पत्तियों से मोम प्राप्त किया जाता है। एनाकोंडा का नाम सुने होंगे आप लोग, ठीक है। एनाकोंडा दक्षिण अमेरिका का सबसे विशाल अजगर है जो अमेजन के आसपास क्षेत्रों में पाया जाता है। अमेजन द्रोणी में, अमेजन बेसिन में, अमेजन नदी में पाया जाता है। लानोस ओर्निगो बेसिन, यानी ओर्निगो नदी के आसपास का क्षेत्र ओर्निगो बेसिन यानी लानोस। उसके अलावा कैंपोस ब्राजील में और पंपास अर्जेंटीना प्रमुख घास के मैदान। और ये क्या है? ये सिल्वास क्या है? ये वन क्षेत्र है। अमेजन के द्रोणी में पाए जाने वाला वन क्षेत्र है, सिल्वास वन क्षेत्र है। ब्राजील का रेसिफ, बड़ा बेहतरीन क्वेश्चन, ब्राजील का रेसिफ विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बंदरगाह है। देखिए इसके बारे में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। सबसे अधिक विश्व में गन्ने का उत्पादन भारत करता है, लेकिन चीनी का ब्राजील करता है। तो सबसे अधिक निर्यात कौन करता, किस बंदरगाह से होता है? ब्राजील का रेसिफ विश्व का सबसे बड़ा चीनी निर्यातक बंदरगाह है। चिली नाइट्रेट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। जो चिली है, चिली में अटामा मरुस्थल जिसमें नाइट्रेट के भंडार पाए जाते हैं, तो चिली नाइट्रेट के लिए क्या कर रहा है? चिली नाइट्रेट के उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। अर्जेंटीना का रेड जीना जो मिट्टी है वो तंबाकू एवं मक्का की कृषि के लिए अति उपयुक्त है। तंबाकू और मक्का की कृषि के लिए रेड जीना जो मिट्टी है अर्जेंटीना का प्रसिद्ध है। मोंटे नामक मरुस्थलीय जो झाड़ियां हैं वह वृक्ष चिली और अर्जेंटीना की सीमा पर है। तो चिली और अर्जेंटीना जो एंडीज पर्वतमाला है उसी की सीमा पर ये वृक्ष पाए जाते हैं, मोंटे नामक मरुस्थलीय झाड़ियां। बोल्विया की राजधानी लापाज, अभी देखिए बोल्विया की राजधानी जो लापाज है विश्व की सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित राजधानी है। पंपास क्षेत्र गेहूं उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। विश्व का सर्वाधिक पन्ना उत्पादक राष्ट्र कोलंबिया जो है विश्व का सर्वाधिक नहीं 95% पन्ना उत्पादन करता है। विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान चुकीका माता जो चिली में चुकीका माता तांबे की खान है, चिली में यहीं पर है, उत्तर पूर्व में है इसके एंडीज पर्वतमाला के। चिली में चुकीका माता तांबे की खान है जो विश्व की सबसे बड़ी तांबे की खान है, जिसे तांबा की राजधानी भी कहा जाता है। ब्राजील चीन के बाद दूसरा प्रमुख तंबाकू उत्पादक देश है, यानी चीन सबसे अधिक तंबाकू उत्पादन करता है, दूसरे नंबर पर कौन करता है? ब्राजील। भारत के बाद ब्राजील थोरियम का दूसरा बड़ा उत्पादक राज्य है। और ब्राजील जो है भारत के बाद, जैसे यानी ब्राजील दूसरे नंबर पर तंबाकू में भी है, दूसरे नंबर पे थोरियम में भी है। पहले नंबर पर थोरियम में कौन है? भारत है। पहले नंबर पे तंबाकू में कौन है? चीन। सेरोद पास को क्वेश्चन आ चुका है। सेरोद पास को पेरू का प्रसिद्ध सीसा अयस्क उत्पादन केंद्र है। सिनकोना की वृक्ष की छाल, सिनकोना वृक्ष क्वेश्चन आप लोग पढ़ चुके हैं। सिनकोना की वृक्ष की छाल से कुनैन तैयार की जाती है जो मलेरिया की अचूक दवा है, मलेरिया बुखार की अचूक दवा है। टूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है। ये अमेजन बेसिन के क्षेत्र में पाया जाने वाला एक ऐसा पक्षी है जो अपने शिकार को पानी के अंदर जाकर छीन कर फिर लेकर भाग जाता है। तो वही टूकन अमेजन बेसिन में पाया जाने वाला पक्षी है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना, तो जल्दी जल्दी बोलना पड़ता है बेटा, क्या करे, सब एडजस्ट करना उसी में, तुम लोग इसको देख लेना, ठीक है। वेनेजुएला में कैरो नदी पर स्थित एंजिल नामक झरना, वेनेजुएला में आप देखिएगा यहाँ ये वेनेजुएला और गुयाना, यहीं पर गुयाना पठार है और वेनेजुएला में एक कैरो नदी है, इसी पर एंजी नामक झरना है जो विश्व का सबसे ऊंचा झरना है। दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम क्या है? सिल्वास। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, दक्षिण अमेरिका के वर्षा वन का स्थानीय नाम सिल्वास है। अमेजन द्रोणी के वनों में
अमेजन द्रोणी, वही अमेजन द्रोणी यानी अमेजन के नदी के आसपास द्रोणी में एक विश्व की सबसे हल्की लकड़ी पाई जाती है जिसका नाम है वल्सा, जो नाव बनाने के काम में आती है। तो अमेजन द्रोणी में विश्व की सबसे हल्की लकड़ी कौन सी है? बाल्सा। दक्षिण अमेरिका का वह स्थान जहां जाड़े के दिनों में वर्षा होती है, अभी मैंने बताया था मध्य चिली। दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश, दक्षिण अमेरिका का सर्वाधिक मछली पकड़ने वाला देश पेरू, मैंने बताया। पहले नंबर पर चीन। विश्व में कहवा का पात्र, सर्वाधिक कहवा का उत्पादन ब्राजील करता है। कहवा का पात्र ब्राजील, देखो कहवा का प्रतिनिधि, विश्व में सर्वाधिक कहवा का उत्पादन कौन करता है? ब्राजील करता है। तो कहवा का पात्र ब्राजील, और ब्राजील एक बंदरगाह है ब्राजील में जहां पर कहवा का निर्यात होता है, इसलिए कहवा की मंडी साओ पालो, यानी ब्राजील में एक कहवा की मंडी है जिसका नाम है साओ पालो, और जिस बंदरगाह से कहवा का निर्यात किया जाता है ब्राजील में उसका नाम है सेंटोस। तो तीनों क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं। ब्राजील में एक बंदरगाह जिसे केवल कहवा का ही निर्यात होता है उसे कहते हैं सेंटोस। ब्राजील में एक मंडी है जिसमें केवल कहवा का ही निर्यात होता है उसको कहते हैं साओ पालो, और ब्राजील को कहवा का पात्र भी कहा जाता है। इस महाद्वीप का सबसे बड़ा नगर रेनी डी जूरियो जो ब्राजील में है। फजेंडा ब्राजील के रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। फजेंडा, कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं, यानी ब्राजील में कहवा के बागों को फजेंडा कहते हैं, वहीं पर रबड़ के पेड़ का मूल स्थान है। अर्जेंटीना सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादन करता है। जो अर्जेंटीना महाद्वीप है, ये देश है, ये सर्वाधिक सूरजमुखी के बीज उत्पादन करता है। दक्षिण अमेरिका के 10% भाग पर कृषि की जाती है। इस पूरे महाद्वीप में मात्र 10% ऐसे क्षेत्र है जो कृषि योग्य भूमि है, मात्र 10%, और वो 10% में सर्वाधिक क्षेत्र कहाँ का है? अर्जेंटीना का है और उरुग्वे का होगा। वही जो क्षेत्र पंपास और आसपास का क्षेत्र है उसका देखिए। ब्राजील देश का नामकरण कैसे हुआ था? ब्राजील देश का नामकरण ब्रासील यानी रेडवुड नामक वृक्ष के आधार पर किया गया था। अमेजन बेसिन के लोगों का मुख्य आहार मेनियोक होता है। अमेजन बेसिन के आसपास के जो क्षेत्र में लोग रहते हैं उनका मुख्य आहार क्या होता है? मेनियोक। जो वहाँ के लोकल लोग क्या कहते हैं? इसको कसावा कहते हैं। ये आलू की तरह जमीन के अंदर होता है। अमेजन बेसिन का परजीवी पौधा ब्रिमिलियाड, और इसी अमेजन बेसिन पर एक पौधा पाया जाता है ब्रिमिलियाड नामक एक परजीवी पौधा है। परजीवी पौधा क्यों कहते हैं? क्योंकि जब इस पर वर्षा की पानी गिरते हैं तो उसको संचित कर लेता है और इकट्ठा करके पॉकेट बना लेता है जिस पर मेढक अंडे देते हैं। संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी, इसी महाद्वीप में संसार का सबसे बड़ा शिकारी पक्षी पाया जाता है केंडोर, और ना उड़ने वाली पक्षी रिया। एंडीज पर्वतमाला के उच्च भागों में लामा पाया जाता है, बोझ ढोने के काम आता है। लामा पाया जाता है जो बोझ ढोने के काम आता है। अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्मों में, अर्जेंटीना के विशाल पशु फार्म, क्योंकि आप लोग बताए थे अर्जेंटीना सर्वाधिक मांस निर्यातक देश है, तो यहाँ पर विशाल पशु फार्म जो है वहाँ को एक कॉन्टलसिया, और वहाँ के जो पशुपालक होते हैं उनको ग्वांको कहते हैं। तो जितना कंप्लीट हो सका उतना कंप्लीट किए हैं, लेकिन लगभग आपका कंप्लीट हो चुका है। एक बेहतरीन क्वेश्चन छूट रहा था, देख लीजिएगा। यहाँ पे एक पराना है, ठीक है ना, यहाँ पे एक परागवे है, परागवे, पराना परागवे, दो नदियाँ, पराना नदी, एक पराना नदी, ये पराना नदी और ये परागवे नदी, ये दोनों नदी आगे जाकर मिलती है। अब मिलते हुए यहीं से फिर ये जब घूमती हैं तो उरुग्वे से टच होती है, तो इसका नाम उरुग्वे पड़ता है, और ये मिलकर जाकर अटलांटिक महासागर, ये कौन सा अटलांटिक महासागर में मिल जाती है। तो पराना और परागवे मिलकर जब उरुग्वे में मिलती है, तीनों मिलती है, तो यहाँ पर इसका नाम ला प्लाटा पड़ता है, यानी तीनों के सही। देखो देश का नाम है, नदी का भी नाम है, पराना परागवे उरुग्वे, तीनों नदी का भी नाम है और देश का नाम है, और तीनों के सम्मिलित रूप को हम क्या कहते हैं? ला प्लाटा नदी। इसीलिए बोलता है अर्जेंटीना की राजधानी जो ब्यूनस आयर्स है किस नदी किनारे? ला प्लाटा नदी के किनारे स्थित है। तो लगभग जितना हुआ है कंप्लीट कराया है, तो आप लोग इसको अच्छे से तैयार कर लीजिएगा मेरे बच्चों, और फिर अगले महाद्वीप का वीडियो हम 2-4 दिन में फिर देते हैं। तो अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। खुश रहिए और अच्छे से तैयारी करिए। खुश रहिए।